अथ सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथस्य तृतीय संबुलासस्य वेदमनुच्चाचार्ये अन्त्यवासिन अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायात् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि सत्यान् न प्रमादितव्यं धर्मान् न प्रमादितव्यं कुशलान् न प्रमादितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमादितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमादितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्य न बद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चस्मच्छयायसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि नो कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणः समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलुख्या धर्मकामाः स्फुर्यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथः एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत् एतत् अनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चैत् उपादस्यम् तैत्तिरीय आचार्य अंत्यवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचार कर प्रमाद रहित हो कि पढ़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म है उन सत्य भाषण आदि को किया कर उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर और जो हमारे पापाचरण हो उनको भी कभी मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर श्रद्धा से देना अश्रद्धा से देना शोभा से देना लज्जा से देना भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए जब कभी तुझको कर्म व शील का तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी अयोगी आद्रचित धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो जैसे वे धर्म मार्ग में बरते वैसे तू भी उसमें बरता कर यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है इसी प्रकार बरतना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कहिर्चित्
यद्यधि कुरुते किंचित तत्कामस्य चेष्टितम्। मनुष्य को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्त स्मार्त एव च तस्मात् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्वादात्मा द्विजः। आचरात् द्विज उच्यते विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यह है कि जो वेद और वेद अनुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिए धर्माचरण में सदा युक्त रहे, क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। जो अवमन्यते ते मूले हेतुशास्त्राश्रयात् द्विजः स साधुर्भिर्वाहर्षिकार्यो नास्तिको वेदनिंदकः। जो वेद और वेद अनुकूल आप्त पुरुष के किए शास्त्रों का अपमान करता है उस वेद निंदक नास्तिक को जाति पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए, क्योंकि श्रुति ही स्मृति ही सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति वेद स्मृति वेद अनुकूल आप्तुक्त मनुस्मृति आदि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसे कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं में धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है उसी का नाम धर्म, और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं। अर्थ कामे स्वशक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति ही। जो पुरुष सुवर्ण आदि रत्न और काम स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद से ठीक ठीक नहीं होता। इसी प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करें और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्रजनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें तो विद्या धर्म राज्य और धन आदि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त होकर जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड ही में फंस जाते हैं, और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं और उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रिय आदि को वेद आदि शास्त्र का अभ्यास अधिक
प्रयत्न से करावें, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे हैं। वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकती। और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होते हैं, तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाला ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाला क्षत्रिय आदि होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। अब जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा 5 प्रकार से होते हैं। 1. जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी, जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है वह असत्य है। जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा यह असत्य है। तीसरा, आप्तः अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल हैं वह ग्राह्य और जो विरुद्ध वह अग्राह्य है। चौथे, अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और 5वें, 8 प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जाने। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशस्य व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। न्याय दर्शन अध्याय 1 अन्निक 1 सूत्र 4। जो सूत्र त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है। इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संज्ञी के संबंध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला कि यह जल है, परंतु वहाँ जल इन 2 अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाला नहीं देख सकता है, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी। व्यवसायात्मक, किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है व और कुछ है, वह देवदत्त खड़ा है व यज्ञदत्त। जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, किंतु
जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत् सामान्यतो दृष्ट्यंच। जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश में सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, जगत में सुख दुख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान 3 प्रकार का है। एक पूर्ववत, जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के संतान उत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है इत्यादि। जहाँ जहाँ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो, वह पूर्ववत। दूसरा शेषवत, अर्थात जहाँ कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो, जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का, और पाप पुण्य के आचरण को देख के सुख दुख का ज्ञान होता है। इसी को शेषवत कहते हैं। तीसरा सामान्य तो दृष्ट, जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थान अनंतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यह है कि अनु प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तत् अनुमानम। जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, जैसे धूम के प्रत्यक्ष हो देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता, यह अनुमान है। तीसरा उपमान, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साधनम उपमानम। जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। उपमीयते येन तदुपमानम। जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुला ला। वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। उसके स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है। वाह, जैसे यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात नील गाय होता है। जब वह वहाँ गया और देवदत्त के सदृश उसको देखकर निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है, उसको ले आया। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा, उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है। चौथा है शब्द प्रमाण। आप्तोपदेशः शब्दः। जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी, प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्य के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो। अर्थात जितने पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद है, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। पांचवा ऐतिह्य। न चतुष्ट वमैतिर ह्यर्थ अर्थपति संभवा भाव प्रमाण्यात्। जो इतिह अर्थात इसी प्रकार का था, उसने
इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। छठा अर्थापत्ति। अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः केनचित् उच्यते। सत्सु घनेषु वृष्टिः सती करणो कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते। असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च कार्यं न भवति। जैसे किसी ने किसी से कहा कि बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है, इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल से वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता। यह अर्थापत्ति। सातवां संभव। संभवति यस्मिन् स संभवः। कोई कहे कि माता पिता के बिना संतान उत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सिंह देखे और बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, इत्यादि सब असंभव है, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है। आठवां प्रमाण है अभाव। न भवन्ति यस्मिन् सो अभावः। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, वह वहाँ हाथी का अभाव देखा कर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। ये 8 प्रमाण है। इनमें से जो जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। इन 4 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानाम्नि श्रेयसम। जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म्य अर्थात जो तुल्य धर्म है, जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, वैधर्म्य अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के तत्वज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निश्रेयसम मोक्ष प्राप्त होता है। पृथ्वी व्यापतेजो वायुर आकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन ये नवद्रव्य है। क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रियाश्च गुणाश्च विद्यते यस्मिन् तत् क्रिया गुणवत्। जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण भी रहे उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथ्वी जल तेज वायु मन और आत्मा ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं, तथा आकाश काल दिशा ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। समवायी। समवेतुम शीलम यस्य तत् समवायी प्राग्वृत्तित्वं कारणम समवायी च तत्कारणम च समवायी कारणम लक्ष्यते येन तल्लक्षणम। जो मिलने से के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसा आँख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है। उसमें रूप रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से है। व्यवस्थितः पृथिव्यां गंधः। पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श
और आकाश में शब्द स्वाभाविक है। रूप रस स्पर्श बत आपो द्रवाः स्निग्धाः। रूप रस और स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल जल कहता है, परंतु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है। अपसु शीततः। और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है। तेजो रूप स्पर्शवत। जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है, परंतु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु योग से है। स्पर्शवान वायु स्पर्श गुण वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं। त आकाशे न विद्यन्ते। रूप रस गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। निष्क्रमणम प्रवेश नमित्ताकाशस्य लिंगम। जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है। कार्यांतरा प्रादुर्भावश्च शब्दः स्पर्शवतां गुणः। अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं, किंतु शब्द आकाश का ही गुण है। अपरस्मिन् परम जुग परिपच्चिरम क्षिप्रमिति कालालिंगानि। जिसमें अपर पर युगपत एक बार, चिरम विलंब, क्षिप्रम शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं। नित्यस्वभावात् नित्येषु भावात् कार्येण कालख्येति। जो नित्य पदार्थ में न हो और अनित्य में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। इत इदमिति जतस्तदृश्यम लिंगम। जहाँ से वह पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऊपर नीच जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं। आदित्य संयोगात भूत पूर्वाद भविष्यतो भूतश्च प्राचीः। जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ होगा और उसको पूर्व दिशा कहते हैं, और जहाँ अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं। पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी और दक्षिण और बाएं और उत्तर दिशा कहती है। एतेन दिक् अंतरालानि व्याख्यातानि। इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋत, पश्चिम उत्तर के बीच को वायव्य और उत्तर पूर्व के बीच को ईशानी दिशा कहते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगानि। जिसमें इच्छा राग, द्वेष वैर, प्रयत्न पुरुषार्थ, सुख दुख, ज्ञान जानना गुण हो वह जीवात्मा है। वैशेषिक में इतना विशेष है। प्राणापान निमिषो निमिष जीवनम मनोगति इंद्रियांतर्विकारः सुख दुखे इच्छा द्वेष प्रयत्न चात्मनो लिंगानि। प्राण भीतर से वायु को निकालना, अपान बाहर से वायु को भीतर लेना, निमेष आँख को नीचे ढांकना, उन्मेष आँख का ऊपर उठाना, जीवन प्राण का धारण करना, मनः मनन विचार अर्थात ज्ञान, गति ही यथेष्ट गमन करना, इंद्रिय इंद्रियों को विषयों में चलाने और उससे विषयों का ग्रहण करना, अंतर्विकारः क्षुधा तृष्णा ज्वर पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण है। युग पंचानामुत्पत्तिर मनसो लिंगम। जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। अब गुणों का कहते हैं।
रूप रस गंध स्पर्शः संख्यः परिमाणानि पृथकत्वं संयोग विभागो परत्वे बुद्धयः सुख दुःखे इच्छा देशोऽसि प्रयत्नाश्च गुणाः। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और शब्द, ये 24 गुण कहते हैं। द्रव्याश्रज्य गुणावान संयोग विभागेश कारणवत् मनपेक्ष्य इति गुणलक्षणम। गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे, अन्य गुण का धारण न करें, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। उसका नाम गुण है। श्रोतोपलब्धि वृद्धिर निग्रहाय प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाश देशः शब्दः। महाभाष्य में आया है, जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहता है। नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण होता है वह गंध, त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे तौल अर्थात हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पृथकत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह ऊपर, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनंद का नाम सुख, क्लेश का नाम दुख, इच्छा राग है, द्वेष विरोध है, प्रयत्न अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ है, गुरुत्व भारीपन, द्रव्यत्व पिघल जाना, स्नेह प्रीति और चिकनापन, संस्कार दूसरे के युग से वासना का होना, धर्म न्यायचरण और कठिनत्वादि, अधर्म अन्याचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता, ये 24 गुण हैं। उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। उत्क्षेपणम ऊपर को चेष्टा करना, अवक्षेपणम नीचे को चेष्टा करना, आकुंचनम संकोचन करना, प्रसारणम फैलाना, गमनम आना जाना घूमना आदि, इनको भी कर्म कहते हैं। अब कर्म का लक्षण है, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागे स्वनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम। एकम द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेक द्रव्यम न विद्यते, गुणो यस्य यस्मिन् वा तद्गुणम संयोगेषु विभागेषु च अपेक्षारम रहितम कारणम तत्कर्म लक्षणम, अथवा यत् क्रियते तत्कर्म लक्ष्यते येन तद्लक्षणम कर्मणो लक्षणम कर्म लक्षणम। एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो, उसको कर्म कहते हैं। द्रव्य गुण कर्मणा द्रव्यम कारणम सामान्यम। जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है। द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है। द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम च सामान्यानि विशेषाश्च। द्रव्यों में द्रव्योपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कर्मपन, ये सब सामान्य और विशेष कहते हैं, क्योंकि
द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष होता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना सामान्यम विशेष इति बुद्धयपेक्ष्यः, सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होती है। जैसे मनुष्य व्यक्ति में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्व आदि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष है। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियों से विशेष है। इसी प्रकार सर्वत्र जाने। इहेदमिति यतः कार्य कारणयो समवायः, कारण अर्थात अवयवों में अवयवी, कार्यों में क्रिया क्रियावान, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, कार्य कारण अवयव अवयवी, इनका नित्य संबंध होने से समवाय कहता है। और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर संबंध होता है वह संयोग अर्थात अनित्य संबंध है। द्रव्य गुणयोः सजातीयार आरंभकत्वम साधर्म्यम, जो द्रव्य और गुण का समान जातीय का कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्य उत्पादकत्व स्वसदृश धर्म है, वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म है। अर्थात द्रव्य गुणयो बीजातीय संभवत्वम वैधर्म्यम। यह विदित हुआ कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ है उसको वैधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध है और जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुणयुक्तता पृथ्वी से विरुद्ध है। कारण भावात् कार्य भावः, कारण के होने ही कार्य होता है, न तो कार्य भावात् कारण भावः। कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। कारण अभावात् कार्य अभावः, कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होते। कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणोदृष्टः, जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्यों में होते हैं। परिणाम दो प्रकार का है। अणु महदिति तस्मिन् विशेष भावात् द्विविशेष भावात् च। अणु सूक्ष्म, महत् बड़ा। जैसे त्रस रेणु लिख्या से छोटा और द्वैणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटे और वृक्षों से बड़े हैं। सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता, जो द्रव्य गुण कर्म के सत शब्द अन्वित रहता है अर्थात सद्द्रव्यम सद्गुणः सत्कर्म। सद्द्रव्य सद्गुण सत्कर्म अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सबके साथ रहता है। भावो अनुवृत्तिरेव हेतुत्वा सामान्यमेव, जो सबके साथ अनुवर्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो महासामान्य कहता है। यह क्रम भाव रूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह 5 प्रकार का होता है। क्रिया गुण व्यपदेशात् अभावात् प्राक् सत्, क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक अर्थात पूर्व असत न था। जैसे घट वस्त्र आदि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इसका नाम प्राग भाव है। दूसरा सदसत, जो होके न रहे, जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाए, यह प्रंध संभाव कहता है। तीसरा सच्चा सत, जो होवे और न होवे, जैसे अगोरस्वो न स्व गौहु, यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं, अर्थात घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय का घोड़े में घोड़े का भाव है। यह अन्यो अन्य भाव कहते हैं।
चौथा, यच्चान्य दश तत् सदतत्, जो पूर्वोक्त तीन अभावों में से भिन्न है उसको अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे नरशृंग अर्थात मनुष्य का सिंह, ख पुष्प आकाश का फूल और बंध्या पुत्र बंध्या का पुत्र इत्यादि। पांचवा, नास्ति घटो गेह इति स्वतो घटस्य केह संसर्ग प्रतिषेधः, घर में घड़ा नहीं अर्थात अन्यत्र है, घर के साथ घड़े का संबंध नहीं है, यह संसर्ग अभाव कहा जाता है। ये 5 अभाव कहते हैं। इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या, इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। तद्दुष्टम ज्ञानम, जो दुष्ट अर्थात विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं। अदृष्टम विद्यात्, जो अदृष्ट अर्थात यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं। पृथ्वी आदि रूप रस गंध स्पर्श द्रव्याः नित्यत्वात् नित्याश्च इतेन नित्यसु नित्यत्वम उक्तम, जो कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थों और उसमें स्वरूप रस गंध स्पर्श गुण है, ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य है, और जो इससे कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्य में गंधादि गुण है वे नित्य है। सद कारणव नित्यम, जो विद्यमान हो जिस और जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है, अर्थात सत कारणवत नित्यम, जो कारण वाले कार्य रूप द्रव्य गुण है वे अनित्य कहते हैं। अस्येदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम, इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि समवायी संयोगी एकार्थ समवायी और विरोधी, यह 4 प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। समवायी जैसे आकाश परिणाम वाला है, संयोगी जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है। एकार्थ समवायी एक अर्थ में 2 का रहना, जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है। विरोधी जैसे हुई वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोधी लिंग है। व्याप्ति नियत धर्म सहित तम मधुरो योरे कतरस्य व्याप्ति ही निज शक्त्युत भवति मिथ्याचार्यः आधेयत शक्ति योग इति पंचशिखः, जो दोनों साध्य साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धूम और अग्नि का सहचर है, तथा व्याप्त जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात जब देशांतर में दूर घूम जाता है तब बिना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है, उसी का नाम व्याप्ति है। अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूम रूप प्रकट होता है। जैसे महतत्व आदि में प्रकृति आदि की व्यापकता, बुद्धि आदि में व्याप्यता धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेय रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध है इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ावे, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता। जिस जिस ग्रंथ को पढ़ावे उसकी पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो जो सत्य ठहरे वह ग्रंथ पढ़ावे। जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन ग्रंथों को न पढ़ें और न पढ़ावें, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। लक्षण जैसा कि गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी है वह गंध वाली है, ऐसे लक्षण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, इनसे सब सत्य
और पदार्थों का निर्णय हो जाता है। इसके बिना कुछ भी नहीं होता। क्रमशः